ऊंचाइयों पे काम करना हमेशा से एक घातक और भारी चोटों के बड़े कारणों में से एक है। सामान्य मामले जैसे सीढ़ियों से गिरना या स्थानों से फिसलना। वर्क एट हाइट मतलब किसी भी जगह पे काम करना। अगर वहां सुरक्षा या सावधानी नहीं है तो कोई भी व्यक्ति कभी भी भारी चोटों का सामना कर सकता है। पर तब क्या होगा जब वो अनजाने में गलती से गिरे? प्रेजेंटिंग उद्योगीज फॉल प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस। उद्योगी में हमारे पास विभिन्न प्रकार के एंकर्स, हार्नेसेस, कनेक्टिंग लाइंस, कनेक्टर्स और अन्य एक्सेसरीज भी हैं जो कि फॉल प्रोटेक्शन के संपूर्ण निर्माण की पूरी व्यक्तिगत व्यवस्था में सहाय है। उद्योगी के प्रशिक्षित एक्सपर्ट सख्त प्रोटोकॉल का पालन करते हैं जब ऊंचाइयों पर या किसी कन्फाइंड स्पेस पर काम करने की बात आती है। हमारे प्रोफेशनल साइट पर जाते हैं, सुरक्षा निरीक्षकों से संपर्क करते हैं, उनका आदेश प्राप्त करते हैं। फिर सुरक्षा निरीक्षक वर्क परमिट की जांच करके उसकी मंजूरी देते हैं और साइट पे काम करने की अनुमति प्रदान भी करते हैं। उसके बाद वो साइट पे काम करने जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक कर्मचारी को एक कन्फाइंड स्पेस में जाना है और इसके लिए उसे भारी सामान या स्पेयर पार्ट्स उठाने की आवश्यकता है। इसलिए आइकर डेविड स्पाइडर एक्स असेंबली किया जा रहा है। आइकर डेविड स्पाइडर एक्स बहुत ही आसानी से जमीन पर लगाया जा सकता है। ये विशेष रूप से बनाया गया स्पाइडर एक्स का बेस है जिसमें रिमूवेबल एक्सटेंशन आर्म भी है। स्पाइडर एक्स बेस को असेंबल करने के बाद फिर ASS-1 कैंटिलीवर आर्म को स्पाइडर एक्स के बेस पे रखा गया। HRA डिवाइस विद रेस्क्यू होइस्टिंग फैसिलिटी को ASS-1 कैंटिलीवर आर्म के साथ जोड़ा जाता है। PLW-30 पर्सनल और लोड विंच को इंसान और भारी सामान की लिफ्टिंग और लोअरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंकर्स के साथ जुड़ी लाइंस को पुली के माध्यम से पोजीशन किया जाता है। डेविड असेंबल करने के बाद HRA डिवाइस का काराबाइनर हुक के साथ UV-121 फुल बॉडी हार्नेस को कनेक्ट किया जाता है। आइकर डेविड स्पाइडर एक्स एक सुरक्षित और आसान रास्ता प्रदान करता है कन्फाइंड स्पेस के लिए। ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और ये 360 डिग्री घूम सकता है इसके माउंटेड बेस पे। कर्मचारी को सुरक्षित तरीके से सीमित स्थान पर धीरे से उतारा जाता है। वो फ्यूजन 6000 LRX हेलमेट पहनता है जिसके साथ स्ट्रीमलाइट हेडलैम्प जुड़ा है जिससे उसे बेहतर विजिबिलिटी मिलती है। आइकर डेविड स्पाइडर एक्स के साथ पर्सनल और लोड विंच PLW-30 का ऑप्शन है जिसके माध्यम से 300 kg का वजन ऊपर उठाया जा सकता है या नीचे तक लाया जा सकता है। नीचे वाला काम खत्म होने के बाद स्पेयर पार्ट PLW-30 कनेक्टर से जोड़ा जाता है। फिर आहिस्ते से नीचे वाले सीमित स्थान पर उतारा जाता है। इससे हम मैनुअल हैंडलिंग हजार्ड से बच सकते हैं। एक बार काम खत्म हो जाने के बाद सबसे पहले लोड को सीमित जगह से निकाला जाता है और कर्मचारी को भी सावधानी से निकाला जाता है। ऑल्सो इन केस ऑफ इमरजेंसी HRA डिवाइस की सहायता से फंसे हुए आदमी को सुरक्षा के साथ बाहर निकाला जाता है। HRA डिवाइस विद रेस्क्यू होइस्टिंग फैसिलिटी 12, 18, 30 मीटर इत्यादि वेरिएंट्स में अवेलेबल है। आइकर डेविड ग्राउंड स्लीव माउंटिंग के साथ भी उपलब्ध है। ग्राउंड स्लीव के साथ रोटरी बेयरिंग है और इसको आसानी से कंक्रीट सरफेस पे फास्टन किया जा सकता है। आइकर डेविड को सुरक्षित तरीके से कोई भी दूसरी जगह पे जल्दी रिलोकेट कर सकते हैं। ट्राइपॉड और विंच को UV-121 क्लास E एंट्री एंड एग्जिट हार्नेस के साथ इस्तेमाल किया जाता है जिसमें रिट्रैक्टेबल ब्लॉक को बैकअप के तौर पे उपयोग किया जाता है। एक बार जब व्यक्ति ने अपना काम पूरा कर लिया तब उसे सुरक्षित तरीके से ऊपर उठा लिया जाता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी रिट्रीवल विंच को इस्तेमाल किया जाता है आदमी को कन्फाइंड स्पेस से निकालने के लिए। जब ज्यादा ऊंचाइयों पर काम करने की बात आती है तो कर्मचारियों की टीम को एक दूसरे के साथ होना चाहिए और निश्चित रूप से सही तरह की सेफ्टी गियर इस्तेमाल करना चाहिए। कर्मचारियों के हार्नेस उनकी सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से स्पेसिफिक हार्नेस बनाए जाते हैं। ऊंचाइयों पर जाने से पहले अपने हार्नेस को इंस्पेक्शन करके सही तरीके से पहनना चाहिए।
अगर दो आदमियों को सुरक्षित तरीके से बिल्डिंग का मॉनिटर बीम ट्रस पे काम करना है तो LDV-101 टेम्पररी वायर रोप एंकरेज लाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। लाइफलाइन को एंकर करने के बाद उसको रैचेट टेंशनर के सहारे टेंशन किया जाता है। LDV-101 टेम्पररी लाइफलाइन को 2 कॉलम के साथ 50 किलो न्यूटन कैपेसिटी का लैशिंग स्ट्रैप के सहारे एंकर किया जाता है और उसमें एक रैचेट टेंशनर और एनर्जी एब्जॉर्बर भी रहता है। इस लाइफलाइन में 2 आदमी अपने आप को कनेक्टर के साथ एंकर कर सकता है और सुरक्षा के साथ में मॉनिटर बीम ट्रस में चल सकता है। LDV-101 स्टैंडर्ड प्रोडक्ट 20 मीटर लंबाई का होता है जो कि 100 मीटर तक एडिशनल इंटरमीडिएट अटैचमेंट के साथ बढ़ाया जा सकता है। और अगर 4 आदमियों को सुरक्षित तरीके से बिल्डिंग के मॉनिटर बीम ट्रस पे काम करना हो तो HL04 का इस्तेमाल करना चाहिए। ये 4 आदमियों के लिए एक टेम्पररी हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन है जो 16 mm डाई के ब्रेडेड रोप से बना हुआ है। इस लाइफलाइन को एंकरेज स्लिंग के साथ स्टील क्वार्टर टन काराबाइनर के सहारे कनेक्ट किया जाता है और इसका इंटीग्रेटेड टेंशनर को इस्तेमाल करके लाइन पे टेंशन दिया जाता है। इस लाइफलाइन में 4 स्टील ओ रिंग है जिसके सहारे आदमी आसानी से हार्नेस के लैंडयार्ड को लाइफलाइन के साथ कनेक्ट कर सकता है। ये लाइफलाइन 20 मीटर के लेंथ का होता है, अर्थात इसके सहारे 20 मीटर तक सुरक्षा के साथ काम किया जा सकता है। कोई व्यक्ति को ऊंचाई पे सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए एंकरेज, बॉडी सपोर्ट और कनेक्टर का उपयोग करना चाहिए। उद्योगी टैंगो 2 फुल बॉडी हार्नेस पहनने से एक व्यक्ति फ्री फॉल से बच सकता है और उसके साथ में लगा हुआ सस्पेंशन ट्रॉमा स्ट्रैप का उपयोग करके वो हवा में सस्पेंडेड पोजीशन में कुछ देर तक रह सकता है। टैंगो 2 फुल बॉडी हार्नेस को एर्गोनॉमिकली डिजाइन किया गया है जिसमें हॉरिजॉन्टल एच शेप स्ट्रैप्स दिया गया है जिससे फ्री फॉल के बाद कम से कम डिस्कम्फर्ट होता है और लोअर एब्डोमेन पे कोई प्रेशर ट्रांसफर नहीं होता है। इस हार्नेस में फॉल इंडिकेटर है ताकि इंपैक्ट आने पे इंस्पेक्शन के दौरान बड़े आसानी से समझ में आए। ये एक फुल्ली एडजस्टेबल हार्नेस है जिसमें हाई स्ट्रेंथ पॉलिएस्टर CNC स्टिचिंग किया जाता है। 6 मीटर के ऊपर काम करने के लिए इसके डबल ब्रेडेड लैंडयार्ड के साथ एनर्जी एब्जॉर्बर को लगाया गया है। इन इवेंट ऑफ अ फॉल ये फुल बॉडी हार्नेस एक व्यक्ति को गिरने से बचाता है और एनर्जी एब्जॉर्बर होने के कारण इंपैक्ट फोर्स को 4 किलो न्यूटन तक लिमिट करता है। इस सिचुएशन में सस्पेंशन ट्रॉमा स्ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है जिससे एक लटकता हुआ व्यक्ति अपने हार्नेस पे लगा हुआ ट्रॉमा स्ट्रैप पे खड़ा हो सकता है ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे। एक व्यक्ति को ऊंचाई से रेस्क्यू करने के लिए आइकर फेवरेट ABS-3AWH डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है। एक रेस्क्यूअर अपने आप को एक नियरेस्ट एंकर पॉइंट पे कनेक्ट करते हुए विक्टिम को बचाने के मकसद से नीचे उतरता है। आइकर फेवरेट एक कंट्रोल डिसेंट डिवाइस है जिसके इंटीग्रल होइस्टिंग फैसिलिटी के सहारे असेंडिंग भी किया जा सकता है। ये डिवाइस 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डिसेंड होता है। इसका मैक्सिमम लिफ्टिंग परफॉर्मेंस 200 मीटर का है और इसके सहारे 2 व्यक्ति का साइमल्टेनियसली रेस्क्यू संभव है। इस डिवाइस में स्विचेबल रिवर्स लॉक है जिससे असेंड, स्टॉप और डिसेंड 3 मोड स्विच ऑपरेशंस हो सकते हैं। एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आइकर ABS-3AWH पावर लिफ्ट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ABS-3AWH पावर लिफ्ट डिवाइस में एक बैटरी ऑपरेटेड पावर ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है जिसके सहारे जरूरत पड़ने पे विक्टिम का क्विक असेंडिंग संभव है। इस बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस का मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी 107 मीटर का है। इस डिवाइस के सहारे 2 व्यक्ति का फास्टर रेस्क्यू ऑपरेशन संभव है। स्मार्टलाइन X डिवाइस को सेल्फ रेस्क्यू और इवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और खास करके फायर रेस्क्यू टीम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है। इस डिवाइस में 5.5 मिलीमीटर का एरामिड रोप का इस्तेमाल किया गया है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 450 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये एक बहुत ही लाइट वेट रेस्क्यू किट है जिसको आसानी से अपने हार्नेस के साथ अटैच किया जा सकता है। इसके सहारे टॉप माउंटेड असिस्टेड रेस्क्यू और बॉडी माउंटेड सेल्फ रेस्क्यू किया जा सकता है। स्मार्टलाइन X is certified to EN 341 Class D2 standard। स्पेसिफिकली पर्सनल असेंडिंग और डिसेंडिंग के पर्पस के लिए U-hoist डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहिए।
इस डिवाइस से वर्टिकल स्ट्रक्चर या वेसल में काम करने के लिए वर्क पोजीशनिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डिवाइस एक 4:1 मैकेनिकल एडवांटेज से काम करता है, जिसका वर्किंग लोड लिमिट 200 kg का है। इसका वन वे पुली का फ्रिक्शन के सहारे एक व्यक्ति कंट्रोल स्पीड से नीचे आ सकता है और इसमें एक यूनिक ऑटो लॉकिंग फंक्शन है, जिससे इस असेंडिंग और डिसेंडिंग की ऑपरेशन के दौरान रोप हाथ से अगर छूट भी जाए तो एक व्यक्ति तुरंत लॉक हो जाता है और सुरक्षित रहता है। इसका वर्किंग लेंथ 12.5 मीटर से 50 मीटर तक का है। उद्योगी मेंटेनेंस या पेंटिंग किट को फसाड क्लीनिंग, पेंटिंग या रेस्क्यू के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस किट में एक प्राइमरी रोप और बैकअप रोप है, जिसके इस्तेमाल डिसेंडर और रोप ग्रैब के सहारे किया जाता है। यह व्यक्ति अल्ट्राटेक हार्नेस पहन के अपने अटैचमेंट पॉइंट पे डिसेंडर और ब्रेडेड रोप को कनेक्ट करता है। उसके बाद वो प्राइमरी ब्रेडेड रोप को बैकअप पॉलीएमाइड रोप को सर्टिफाइड एंकर पॉइंट के साथ कनेक्ट करता है। वो आसानी से डिसेंडर को इस्तेमाल करते हुए बिल्डिंग के ऊपर से नीचे आता है और मेंटेनेंस का काम को पूरा करता है। इस किट के साथ पैरापेट एंकर का ऑप्शन भी अवेलेबल है और हाइट के हिसाब से वेरिएबल रोप लेंथ में बनाया जा सकता है। ये किट एक स्टर्डी बैकपैक में सप्लाई किया जाता है। एज पर ओशा स्टैंडर्ड, एक वर्टिकल एक्सेस लैडर में चढ़ने के लिए फॉल अरेस्ट सिस्टम का होना आवश्यक है और इसके लिए सिक्योर रोप वर्टिकल लाइफलाइन लगाया जा सकता है। ये वर्टिकल फॉल अरेस्ट सिस्टम एक व्यक्ति को सुरक्षा के साथ आसानी से लैडर क्लाइंबिंग में मदद करता है। एक वर्टिकल लाइफलाइन सिस्टम में SS316 वायर रोप को टॉप और बॉटम माउंटिंग ब्रैकेट से लगाया जाता है। इस सिस्टम में एक टॉप एंकर, बॉटम एंकर और मैकेनिकल टेंशनर रहता है और 12 मीटर के ऊपर ऊंचाई के लिए इंटरमीडिएट एंकर का भी इस्तेमाल होता है। ये वर्टिकल लाइफलाइन सिस्टम में एक रोप ग्रैब फॉल अरेस्टर को हार्नेस के साथ चेस्ट डी रिंग में कनेक्ट करके इस्तेमाल किया जाता है, जो व्यक्ति को गिरने से बचाता है। इस सिस्टम का टॉप एक्सटेंशन आर्म के साथ एक एंकर पॉइंट ऑप्शनल है, जिससे एक व्यक्ति सुरक्षित तरीके से अपने आप को वर्किंग प्लेटफॉर्म में ट्रांसफर कर सकता है। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है जिसको आसानी से कोई भी वर्टिकल लैडर पे लगाया जा सकता है। प्रोटॉन सीरीज SRL में SS वायर रोप यूज किया गया है और इसका स्विवल स्नैप हुक में लोड इंडिकेटर भी है। अगर एक व्यक्ति प्रोटॉन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हुए गिरता है तो इसका इनर्शिया ब्रेकिंग सिस्टम तुरंत लॉक होने में मदद करता है और एक व्यक्ति फ्री फॉल से बच जाता है। ये एक हाई परफॉर्मेंस ड्यूरेबल ग्लास फिल्ड नायलॉन हाउसिंग से बना हुआ है। प्रोटॉन सीरीज SRL EN 360 स्टैंडर्ड के आधार पे बना हुआ है। प्रोटॉन सीरीज 6 मीटर से 15 मीटर तक के वेरिएबल लेंथ में उपलब्ध है। एक व्यक्ति अगर जमीन पर खड़े होकर तकरीबन 6 मीटर हाइट पे एंकर क्रिएट करना चाहे तो ये लाइट वेट एल्यूमिनियम टेलीस्कोप एंकर का इस्तेमाल कर सकता है। इस एंकर के साथ लाइट वेट H6N वेबिंग रिट्रैक्टेबल को माउंट करके फॉल अरेस्ट सिस्टम बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति अब उस रिट्रैक्टेबल ब्लॉक के साथ कनेक्ट करके सुरक्षित तरीके से अपना काम कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक रेस्क्यू मैनिकन फ्री फॉल के बाद 0.5 मीटर पर सेकंड के डिसेंट स्पीड से सुरक्षित तरीके से नीचे आ रहा है। इस डेमो में आइकर HAS9 हाइट सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर के साथ सेल्फ रेस्क्यू डिवाइस भी है। आइकर हैस ऑटो कंट्रोल डिसेंट डिवाइस को डिजाइन किया गया है उन मुश्किल हाइट पे काम करने के लिए जहां थर्ड पार्टी रेस्क्यू संभव नहीं है।
उद्योगी में डिफरेंट वेरिएंट्स के रोप ग्रैब फॉल अरेस्टर है, जैसे कि UB2011 और UB2005। ये रोप ग्रैब डिवाइसेस हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना हुआ है, जो फ्रीली 14 मिलीमीटर ट्विस्टेड रोप एंकरेज लाइन में इस्तेमाल किया जाता है। ये रोप ग्रैब डिवाइस को फुल बॉडी हार्नेस का चेस्ट डी-रिंग के साथ में अटैच किया जाता है, जिससे एक व्यक्ति सुरक्षित तरीके से लैडर पे चढ़ सकता है और ये डिवाइस उस व्यक्ति को ऊंचाई से गिरने से बचाता है। क्या आपके पास फैक्ट्री के छत पे या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने के लिए वर्टिकल एक्सेस है? नहीं? तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं परमानेंट सेफ लैडर विद इंटीग्रेटेड रिजिड फॉल अरेस्ट सिस्टम। ये लैडर एनोडाइज्ड T6 एल्यूमिनियम से बना है और काफी लाइट वेट है। ये लैडर कोरोजन रेजिस्टेंट भी है और इसके साथ RHF 014 ट्रॉली यूज करने पर ये फॉल अरेस्टर का भी काम करता है और ऊंचाई से गिरने से बचाता है। सर्टिफाइड टू EN 353-1 2014, सेफ लैडर को इंडस्ट्रियल रूफ, कमर्शियल ऑफिस, स्मॉल रूफ, इलेक्ट्रिकल टावर इत्यादि में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊंचाई पे काम करना है तो हार्नेस चाहिए, पर क्या काम करना है और कौन सा हार्नेस चाहिए? अगर आपको ऊंचाई पे हॉट वर्क या वेल्डिंग का काम करना है तो UB102 FR फुल बॉडी हार्नेस चाहिए। यह हार्नेस फ्लेम रिटार्डेंट वेबिंग से बना हुआ है और हाई टेनासिटी FR थ्रेड से स्टिच्ड है। यह FR हार्नेस हाई परफॉर्मेंस सेफ्टी स्टैंडर्ड के आधार पे बनाया गया है। ऊंचाई पे काम करने के दौरान एक टूल लैंडयार्ड का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे हम फॉल प्रोटेक्शन फॉर टूल्स भी बोलते हैं। एक टूल लैंडयार्ड हार्नेस के साथ या रिस्ट बैंड के साथ कनेक्ट किया जाता है, जो कोई भी टूल जैसे हैमर, स्पैनर इत्यादि को उस टूल लैंडयार्ड के साथ अटैच किया जाता है। काम करते वक्त अगर कोई टूल हाथ से छूट जाता है तो ये टूल लैंडयार्ड गिरने से बचाता है। ये टूल लैंडयार्ड ANSI स्टैंडर्ड के आधार पर डिजाइन किया गया है। It helps to keep your tools connected all the times. आपको रूफ में सुरक्षित तरीके से कोई भी मेंटेनेंस का काम करना हो तो परमानेंट सिक्योर रोप हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन सिस्टम आवश्यक है। ये एक वायर रोप लाइफलाइन सिस्टम है जो परमानेंटली रूफ पे इंस्टॉल किया जाता है। पेटेंटेड नियो इंटरमीडिएट एंकर को इस्तेमाल करने से एनर्जी एब्जॉर्ब होता है और जिससे इंपैक्ट फोर्स को 3 किलो न्यूटन तक लिमिट किया जाता है। हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कस्टमाइज्ड फिक्सिंग असेंबली को डिजाइन करता है, जिससे ट्रैपेजॉइडियल, सैंडविच पैनल, फ्रेजाइल या स्टैंडिंग सीम रूफ्स पे आसानी से लाइफलाइन को फिक्स किया जाता है। इस लाइफलाइन के सहारे एक व्यक्ति का सुरक्षित तरीके से फ्री हैंड मूवमेंट संभव है और उस व्यक्ति को गिरने से भी बचाता है। सर्टिफाइड टू EN 795 स्टैंडर्ड। सही तरीके का फुल बॉडी हार्नेस और फॉल रिस्ट्रेंट एडजस्टेबल रोप लैंडयार्ड को यूज करना चाहिए। ऊंचाइयों पे काम करना सबसे खतरनाक है और बिना सुरक्षा के कभी भी हादसा हो सकता है, जिस कारण से एक व्यक्ति का सही सुरक्षा उपकरण और ट्रेनिंग आवश्यक है। हम बड़े सावधानी से और सारे अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के आधार पे सेफ्टी इक्विपमेंट को बनाते हैं, जिससे एक व्यक्ति पूर्ण सुरक्षा के साथ अपना काम कर सके। हम उद्योगी में हाई क्वालिटी सेफ्टी प्रोडक्ट बनाते हैं और जिससे हर रोज लाखों लोगों की जान बचती है। फॉर अस ईच लाइफ इज प्रेशियस। उद्योगी, लाइफ इज प्रेशियस।